मेरा नाम जुनैद है। हम कराची में रहते हैं। मैं घर वालों की इकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बू दूसरे शहर में होते हैं और मेरी अम्मी एक सरकारी मुलाजिम है। घर में सिर्फ मैं और अम्मी होती हैं। मैं गोल्ड से फ्री हुआ था और अपने लिए यूनिवर्सिटी देख रहा था। इन दिनों मेरी खाला अपनी बेटी के साथ हमारे घर आई थी। मेरी कज़न का नाम शुमाइला है। खाला की बताए कि शुमाइला ने भी कॉलेज मुकम्मल कर लिया है और मैं भी इसके लिए एक यूनिवर्सिटी देख रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि हम गांव में रहते हैं और वहाँ तालीम का निज़ाम इस कदर एडवांस नहीं है। खाला ने मुझसे कहा, जुनैद बेटा, तुम शुमाइला के लिए कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी देखो और किस्मत की करनी है। और ऐसी हुई। मेरा और शुमाइला का एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में हो गया। मैंने शुमाइला को आखिरी दफ़ा 2 साल पहले एक शादी पर देखा था। तब वो दुबली पतली थी, लेकिन अब तो वो जवान हो गई थी और पूरा खूबसूरत जिस्म मुझे इसकी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। खैर, मैंने खाला को बताया कि शुमाइला एक एडमिशन में हो गया है और हमारी यूनिवर्सिटी एक ही है। मैं खाला ने मुझे कहा, जुनैद, तुम शुमाइला के लिए यूनिवर्सिटी के पास कोई हॉस्टल देखा तो अब इसके लिए रोज़ गांव से आना तो बहुत मुश्किल होगा। जो मैंने ये सुना तो मैंने कहा, खाला से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कराची में घर होते हैं। मैं शुमाइला हॉस्टल में क्यों रहेगी? वैसे भी हम घर पर 2 लोग ही होते हैं। अगर शुमाइला भी आ जाएगी तो रौनक बढ़ जाएगी। खाला भी मान गई। मेरी अम्मी सुबह ऑफिस चली जाती थी, फिर हम दोनों यूनिवर्सिटी जाते थे। मेरे पास बाइक थी, इसलिए शुमाइला मेरे साथ ही बैठकर बाइक पे जाती थी तो थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम दोनों काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन मैं कुछ और ही चाहता था और शायद किस्मत की भी वही मंजूर था। हमारे घर में दो बाथरूम थे, एक नीचे वाले रूम में और दूसरा मेरे कमरे में। शुमाइला उठकर पहले नहाती थी। लड़कियां नहाने में टाइम बहुत लगाती हैं और इसे तैयार होने में तो 5 मिनट में तैयार हो जाता था। एक दिन नीचे वाले फॉर्म में पानी ख़त्म हो गया। वॉशरूम इस्तेमाल करना, पानी नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पर नहाने लगी। मैंने कहा, नहा लूँ जो? वो अंदर चली गई तो मैं चुपके से उठा और रोशनदान से नज़र पड़ी। इस वक्त हट गया। वो बाहर आई पर इसने कोई बात ना की। मुझे लगा आज तो मैं गया, लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब अगले मुसलसल 5 दिन इसने ऐसा ही किया। वो आती और मैं कुछ दिन के बाद में रात शुमाइला का मैसेज आया, सब पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा, तुमने क्या देख लिया है? फिर शुमाइला ने मुझे बताया, तुमने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने बात रफा दफा किया। अगले रोज़ फिर वही हुआ, लेकिन इस बार इसने कैमरे से वीडियो बना ली थी। मुझे पता भी ना चला और रात को मुझे व्हाट्सएप पर भेज दी। जो मैंने वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, अब तो मैं गया, घर से निकाल देगी और मैं खाला को क्या जवाब दूंगा? रात तो बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह नाश्ते के बाद सब कुछ नॉर्मल था। अम्मी ऑफिस के लिए चली गई और हम दोनों यूनिवर्सिटी जा ही रहे थे। जो मेरे कमरे में मुझे बुलाने आई, आंखों में आंसू थे मुझ में, लेकिन इसने मुझे जो करवाया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। और हाँ, हम दोनों अच्छे कज़न हैं और मैं हमेशा तुम्हारी इज़्ज़त करती रहूँगी। फिर हम दोनों यूनिवर्सिटी चले गए। शाम को जब हम वापस आए तो शुमाइला खाना बना रही थी। मैं भी मेडिकल इसकी तरफ से तो हाँ हो गई थी, बस कमी में यही तरफ से थी और मुझे डर लग रहा था, ये हिम्मत करना पड़ेगी। इतने में अम्मी आ गई। फिर हमने खाना खाया और सो गए। सुबह नाश्ते के बाद शुमाइला अली अम्मी इससे कहा कि खाला, मुझे आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आज यूनिवर्सिटी में पार्टी है, इसलिए मैं घर पर ही रहूँगी।
पढ़ाई करूँगी। अम्मी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो जुनैद भी नहीं जाएगा। शुक्र है तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो इसमें बदतमीजी ने सारा दिन उधर पार्टी में गुजारना था। अम्मी चली गई। मैंने शुमैला से कहा तुमने झूठ क्यों बोला? फिर भाई ने मुझे कहा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। कुछ देर के बाद शुमैला टाइट फिटिंग वाला ट्राउज़र पहन कर आई। मुझे चारपाई